हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले की। अभी अगर आप देखो तो भैया श्रीलंका की परफॉर्मेंस और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस। श्रीलंका की परफॉर्मेंस इस पिच के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। इस पिच के ऊपर आप एशियन पिचेस के हिसाब से नहीं खेल सकते हो जैसे नॉर्मली एशियन पिचेस खेलती हैं। ये ना कुछ स्लाइटली अलग ही खेली है पिच। यहाँ पर मैंने सारे स्टैट्स देख लिए, बॉलर्स के स्टैट्स देख लिए, मैंने बैट्समैन के स्टैट्स देख लिए और बैट्समैन की परफॉर्मेंस इस पिच के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। प्लस उससे पहले ये ऐप कौन सी है, ये है माई टीम 11 ऐप। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड करनी है। एक्सपर्ट 11 डालोगे, बोनस आपको देखने को मिल जाएगा। बोनस सारा का सारा किसी भी लीग में यूज़ कर सकते हो, जौन सी मर्जी लीग आप ज्वाइन करना चाहते हो उसमें आप सारा का सारा बोनस यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका बांग्लादेश के बीच में, होने वाला है पल्लिकले इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम पल्लिकले में। बांग्लादेश ने आज तक कभी भी कोई भी मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर नहीं खेला है। गॉल के ऊपर खेलते हैं ज़्यादातर ये, या नहीं तो जो कोलंबिया में मुकाबले होते हैं वहाँ पर खेलते हैं। बट यहाँ पर पल्लिकले में एक भी मुकाबला किसी भी प्लेयर ने, बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर ने नहीं खेला है। अब अगर आप लाइव स्ट्रीम की बात करो, सोनी के नेटवर्क पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो, सोनी लिव पर भी देख सकते हो, क्योंकि सारी की सारी जो श्रीलंका की लीग्स है ना उनके राइट्स सोनी के पास हैं। इंडिया की जो लीग्स बाहर होती हैं उनके राइट्स सोनी के पास हैं, तो ये लीग्स आपको सोनी पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका होस्ट करने वाली है भैया। आखिरी दो जो मैचेस दोनों टीम्स खेली थी, श्रीलंका ने ड्रॉ कर लिए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बांग्लादेश की जो आखिरी ओडीआई T20 सीरीज़ हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, भैया वो हार कर आए हैं। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ भी T20 सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ अपनी हार कर आए हैं। तो परफॉर्मेंस अभी के लिए वेस्ट इंडीज़ की इतनी यहाँ पर बांग्लादेश की इतनी बढ़िया है नहीं। शकीबुल हसन खेल नहीं रहे हैं क्योंकि भैया वो आईपीएल खेल रहे हैं। मुशफिकुर रहमान नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो भी आईपीएल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एक आधे दो बढ़िया बढ़िया बॉलर इनके नहीं खेल रहे हैं, तो वो चीज़ आपको देख कर चलनी है। अब अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो भैया बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी यहाँ पर स्पिनर्स को थ्रू आउट पाँचों के पाँचों दिन। बट अगर आप देखो बैट्समैन यहाँ पर आराम से रन स्कोर कर सकते हैं। बैटिंग पहले यहाँ पर प्रेफरेबल चॉइस रहेगी। एशिया के पीछे बैटिंग पहले ही करना मतलब दिमाग वाला काम तो भैया वही होगा कि अगर आप बैटिंग पहले करोगे। अगर आप बॉलिंग पहले कर जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पर चौथी इनिंग आप इंडिया, श्रीलंका प्लस साथ में बांग्लादेश, यहाँ इन तीनों जगह पर और पाकिस्तान में भी आप चौथी इनिंग तो खेल ही नहीं सकते हो भैया। चौथी में अगर 200 भी बना दिया ना सामने वाली टीम ने, तो मानकर चलना कि आप चौथी इनिंग में 200 रन भी चेज़ नहीं कर पाओगे इन चारों जगह पे। श्रीलंका की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ, दिमत करनारत्ने, फिर उसके बाद थिमाना आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर दिनेश चांदीमल, धनंजय डी सिल्वा, उसके बाद पथुन निशंका आपके पास है। एंजेलो मैथ्यूज एज अ बैट्समैन खेलेगा, एज अ बॉलर नहीं। रोशन डिकवेला आपके पास है। डब्ल्यू हसरंगा, सुरंगा लकमल, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके पास विश्वा फर्नांडो और असीता फर्नांडो आपके पास है। दिमुत करनारत्ने की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। 70 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर 95 का है। रन्स अगर आप देखो 4748, एवरेज 36 की है। फर्स्ट इनिंग में 33 मुकाबले खेले हैं, 33 इनिंग्स खेली हैं, उसमें एवरेज 46 की रही है। फर्स्ट इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है एज़ कम्पेयर टू किसी भी इनिंग। सेकंड इनिंग में 23 की एवरेज के साथ रन्स करे हैं। थर्ड इनिंग में 38 और फोर्थ इनिंग में 38 रन की एवरेज के साथ रन्स कर रखे हैं। हेड टू हेड जब इस टीम के खिलाफ खेलता है 29 की एवरेज के साथ रन्स कर रखे हैं। इस ग्राउंड के ऊपर भैया 35 की एवरेज के साथ इसने रन कर रखे हैं। निरोशन डिकवेला की अगर मैं बात करूँ, 43 मैचेस में 2300 रन है, एवरेज 31 की है। अभी तक एक भी सेंचुरी नहीं करी है इसने टेस्ट मैच में। फर्स्ट इनिंग में 40 की एवरेज, सेकंड में 24, थर्ड में 28 और फोर्थ में अगर आप देखोगे तो 35। तो मतलब पहली और फोर्थ इनिंग में इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही है एज़ कम्पेयर टू भैया सेकंड और थर्ड। तो बीच के जो इसकी इनिंग्स होती हैं वहाँ पर ये इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो भैया 75 रन्स हाईएस्ट स्कोर रहा है, एवरेज 28 की रही है जब भी बांग्लादेश के खिलाफ खेला है, प्लस साथ में 202 रन करे हैं। इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले खेले हैं 32 के एवरेज के साथ। यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भैया इस ग्राउंड के ऊपर ना बैट्समैन की एवरेज भी बढ़िया रही है। दिनेश चांदीमल की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आपके लिए। मैचेस अगर आप देखोगे 62 रन यहाँ पर 4158, एवरेज जो करीब करीब 40 की है। फर्स्ट इनिंग में 53 की एवरेज के साथ रन्स करें, सेकंड इनिंग में 35, थर्ड इनिंग में यहाँ पर 40। तो ये मानकर चलना कि अगर दिनेश चांदीमल पहले बैटिंग कर रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहा है तो मानकर चलना इतना बढ़िया आपको नहीं कर देगा, क्योंकि सेकंड इनिंग की इसकी एवरेज बिल्कुल बेकार है।
सेकंड इनिंग में इसने ज़्यादा बढ़िया करा ही नहीं है, सेकंड और फोर्थ इनिंग में। उसके बाद हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ 8 मुकाबलों में एवरेज जो है 77 की है, रन जो कर रखे हैं वो 700 और यहाँ पर स्ट्राइक रेट 55। इस ग्राउंड के ऊपर 4 मैचेस में रन्स 305, एवरेज जो यहाँ पर 38 की है, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 48। ओसन फर्नांडो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर आपके लिए मैचेस 9 कर रखे हैं, 9 खेल रखे हैं, रन्स यहाँ पर 575, एवरेज जो है 41 की है। फर्स्ट इनिंग में 14 की एवरेज, सेकंड इनिंग में 17 की एवरेज, थर्ड इनिंग में 47 और फोर्थ इनिंग में 110 की एवरेज। तो ये चीज़ देखकर चलो कि ना ये जो मेन मतलब जो इनके मेन प्लेयर है ना, उनके आप ना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनिंग देख सकते हो। इन प्लेयर्स की जिनने 9 मुकाबले खेले हैं ना, 10 मुकाबले खेले हैं, इस हिसाब से ना कि फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में क्या कर रखा है आपको कुछ नहीं पता लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने टोटली ही 9 या 10 मुकाबले खेले हैं। तो उसमें आप क्या ही देख पाओगे, टोटली एवरेज देख कर चलो, वहाँ से आप प्लेयर को पिक कर सकते हो। पथुन निशंका आपके पास 2 मैचेस खेले हैं भैया, रन यहाँ पर 163, हाईएस्ट स्कोर 103 का है, एवरेज 54 की है। प्लेयर अभी तक एज अ बैट्समैन बहुत बढ़िया बैट्समैन है, अगर ये खेलता है तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो। रोशन सिल्वा आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 12 मैचेस में रन 702, एवरेज जो है 35 की है। फर्स्ट इनिंग में 18, सेकंड इनिंग में 33, थर्ड इनिंग में 55 और फोर्थ इनिंग में 41। तो जैसे जैसे मतलब अगर आप देखो इनिंग्स ये बढ़ती रहती है और भैया इसके रन्स भी बढ़ते रहते हैं। वैसे बहुत कम होता है ऐसा कि भैया थर्ड फोर्थ इनिंग में इतनी बढ़िया एवरेज हो किसी प्लेयर की, बट अगर आप देखोगे तो टोटली मैचेस ही कितने खेले हैं, 12। अब अगर आप इस टीम के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ कितने 2 मुकाबले खेल रखे हैं, उसमें हाईएस्ट स्कोर 109 का रहा है, एवरेज 117 की रही है। इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला खेला है, रन्स यहाँ पर अगर आप देखो तो 122 कर रखे हैं, एवरेज 61, मतलब एक इनिंग में इसने भैया 61 की एवरेज के साथ रन करे हैं। एंजेलो मैथ्यू की अगर मैं बात करूँ 88 मैचेस में रन्स अगर आप देखो 6194, एवरेज 45 के, स्ट्राइक रेट 48 का है, ओवर 646, विकेट 33। फर्स्ट इनिंग में 40 मुकाबले खेले हैं, उसमें रन्स अगर आप देखो तो 1503, एवरेज 38 की, सेकंड इनिंग में 46, थर्ड इनिंग में 50 और फोर्थ इनिंग में 48। तो एंजेलो मैथ्यूज आप आराम से रख सकते हो, इस प्लेयर के पास इतना एक्सपीरियंस है ना कि सामने वाली टीम को बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया सामने वाली टीम के खिलाफ खेल सकता है। और अगर आप देखो बांग्लादेश के खिलाफ 57 की एवरेज के साथ रन्स कर रखे हैं इस ग्राउंड के ऊपर, 37 की एवरेज के साथ। तो परफॉर्मेंस इस ग्राउंड के ऊपर इस टीम के खिलाफ बढ़िया रही है। धनंजय डी सिल्वा की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आपके लिए, मैचेस 34, रन यहाँ पर 2000, एवरेज 36 की है, स्ट्राइक रेट 56, ओवर 385, विकेट अगर आप देखोगे 22। फर्स्ट इनिंग की अगर मैं बात करूं तो भैया 16 मैचेस खेले, रन 787, एवरेज जो है यहाँ पर 56 के, 6 विकेट भी चटकाई हैं। सेकंड इनिंग में 35 के एवरेज के साथ 4 विकेट चटकाई हैं, थर्ड इनिंग में 22 की एवरेज के साथ 10 विकेट और फोर्थ इनिंग में 30 की एवरेज के साथ 2 विकेट। तो अगर आप देखोगे धनंजय सिल्वा ना आज के मुकाबले में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेड टू हेड 3 मुकाबले खेले हैं इस टीम के खिलाफ, उसमें 50 की एवरेज रही है, प्लस साथ में 21 ओवर्स कर रखे हैं, उसमें 1 विकेट चटकाई है। बट स्टिल आपके लिए प्लेयर बहुत बढ़िया होने वाला है। इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले खेले हैं, 30 की एवरेज रही है, विकेट 1 चटकाई है। दर्शन शनका की अगर मैं बात करूं तो ना ही इस टीम के खिलाफ कभी खेला, ना ही इस ग्राउंड के ऊपर कभी खेला है, बट 6 मुकाबलों में रन्स 140, एवरेज 14 की है, ओवर अगर आप देखो 127 और विकेट 13। कम ही चांसेस हैं कि ये प्लेयर आज का मुकाबला खेलने वाला है। डब्ल्यू हसरंगा खेलने वाला है और इस प्लेयर को आप कैप्टनसी दे सकते हो आराम से अपनी किसी भी टीम में। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर आपके लिए, 3 मैचेस में रन्स अगर आप देखो 153, हाईएस्ट स्कोर 59 का, एवरेज 25 की है, ओवर 67, विकेट 4। रमेश मेंडिस, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 1 मैच में रन 16, ओवर 26 और विकेट 2। सुरंगा लकमल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इनिंग में भैया 71 विकेट चटकाता है, मतलब अभी तक चटकाई हैं। सेकंड इनिंग में 46, थर्ड इनिंग में 32 और फोर्थ इनिंग में 13 विकेट चटकाई हैं। इस टीम के खिलाफ 7 मुकाबले खेले हैं, उसमें ओवर 191, विकेट 16। इस ग्राउंड के ऊपर 4 मुकाबले खेले और विकेट 5। तो ये चीज़ देखकर चलो कि फास्ट बॉलर के तो ये विकेट है ही नहीं। लहीरू की अगर मैं बात करूँ, इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला खेला था, इंडिया के खिलाफ ये मुकाबला था, 23 ओवर्स करवाए थे, 0 विकेट। इस टीम के खिलाफ 2 मुकाबलों में 1 विकेट। फिर अगर आप देखोगे फर्स्ट इनिंग में 33, सेकंड इनिंग में 14, थर्ड इनिंग में 18, फोर्थ इनिंग में 3 विकेट। तो जैसे जैसे मतलब इनिंग्स बढ़ती गई हैं वैसे वैसे इसकी विकेट्स घटती रही हैं। विश्वा फर्नांडो की अगर आप बात करो तो भैया 12 मुकाबले टोटली खेले हैं, उसमें ओवर्स अगर आप देखो 350, विकेट यहाँ पर 36। फर्स्ट इनिंग में 15, सेकंड इनिंग में 11, थर्ड इनिंग में 8 और फोर्थ इनिंग में 2। जैसे जैसे इसकी भी इनिंग बढ़ती गई हैं वैसे वैसे इसकी विकेट्स कम होती रही हैं।
एक मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर खेला, वहाँ पर 2 विकेट चटकाई हैं। दिलशान यहाँ पर नहीं कर पाएगा शायद डेब्यू, प्रवीण भी नहीं कर पाएगा, असीता फर्नांडो के भी कम ही चांसेस हैं कि ये खेल पाएगा आज का मुकाबला। बट अगर कोई इनके पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर जैसे दर्शन शनका है, प्लस साथ में आपके पास डब्ल्यू हसरंगा, तो हो सकता है कि टीम डब्ल्यू हसरंगा और यहाँ पर दर्शन शनका के साथ जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा बैट्समैन एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाता है इनको वहाँ पर। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ, शदनान इस्लाम आपके पास है, तमीम इकबाल, फिर उसके बाद नजमुल हुसैन शांतो आपके पास है, मोमिनुल हफीक आपके पास है, मुशफिकुर रहीम आपके पास है, लिटन दास, सैफ हुसैन या तो मोहम्मद मिथुन में से कोई एक। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भैया मेहदी हसन आपके पास है, उसके बाद तेजुल इस्लाम आपके पास है, तस्कीन अहमद और अबू जावेद आपके पास है। मोमिनुल हफीक की अगर आप बात करो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, आपके लिए 42 मैचेस में रन जो कर रखे हैं वो 3000, एवरेज 41 की है, ओवर 100, विकेट 4। इनिंग अगर आप देखोगे तो भैया फर्स्ट इनिंग में एवरेज जो है 50 की है, सेकंड इनिंग में 36, थर्ड इनिंग में 41 और फोर्थ इनिंग में 32। तो परफॉर्मेंस इस प्लेयर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों इनिंग में बढ़िया रही है। हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 7 मुकाबले खेले हैं, रन अगर आप देखो 653, एवरेज 54 की रही है, ओवर 28 करवाए हैं, विकेट 0। लिटन दास की अगर मैं बात करूं, 22 मैचेस में 1000 प्लस रन कर रखे हैं, एवरेज जो है वो 28 की है। फर्स्ट इनिंग में 27 की एवरेज के साथ रन्स करें, सेकंड इनिंग में 36, थर्ड इनिंग में 28, फोर्थ इनिंग में 20 की एवरेज के साथ रन्स कर रखे हैं। हेड टू हेड 3 मुकाबले खेले हैं इस टीम के खिलाफ, अगर आप देखो तो रन्स यहाँ पर 171, एवरेज जो है वो 28 की है, स्ट्राइक रेट 51। मोहम्मद मिथुन राइट हैंड बैट्समैन, 10 मैचेस में रन्स 333, एवरेज जो है 18 की है, फर्स्ट इनिंग में 8 इनिंग्स खेल रखी है, उसमें अगर आप देखोगे तो भैया 17 की एवरेज, सेकंड में यहाँ पर 16, थर्ड में 22 और फोर्थ में यहाँ पर 10। तो परफॉर्मेंस मिथुन की इतनी बढ़िया रही नहीं है, बट रहीम आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। 40 और 45 स्टार्टिंग की 2 इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है एज़ कम्पेयर टू की जो आखिरी की 2 इनिंग है। इस टीम के खिलाफ अगर आप देखो 13 मुकाबले खेले हैं, 139 नहीं है वो 13 हैं। रन अगर आप देखो तो 895 और एवरेज 42 की। तो अगर आप देखोगे इस टीम के खिलाफ ठीक ठाक आपको परफॉर्म कर देकर गया। तमीम खान, मतलब तमीम इकबाल खान पूरा नाम है, इकबाल, तमीम इकबाल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपके लिए मैचेस अगर आप देखोगे 62, एवरेज जो है 38 की है। फर्स्ट इनिंग में 40, सेकंड इनिंग में 34, थर्ड इनिंग में 45 और फोर्थ इनिंग में 29। हेड टू हेड 9 मुकाबले खेले हैं, रन यहाँ पर 504 और एवरेज अगर आप देखोगे 28। सदमान यहाँ पर इस्लाम आपके पास है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 7 मैचेस में 26 की एवरेज के साथ रन्स करे हैं। फर्स्ट इनिंग में 36, सेकंड इनिंग में 15, चौथी इनिंग मतलब तीसरी इनिंग में तो खेला ही नहीं है, चौथी इनिंग में 41 रन करे हैं एक इनिंग में। अबू जावेद की अगर मैं बात करूं, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 30 विकेट चटकाई है इसने टोटली। फर्स्ट इनिंग में भैया 12, सेकंड इनिंग में 15, थर्ड इनिंग में 3, चौथी इनिंग में बॉलिंग ही बॉलिंग करी है बस, और विकेट तो चटकाई नहीं है। ऐसे तस्कीन अहमद का भी हाल है भैया, चौथी इनिंग में इसने बॉलिंग ही बॉलिंग करी है, विकेट इसने चटकाई नहीं है। टोटली भी तस्कीन अहमद ने इतनी विकेट्स चटकाई नहीं है। तस्कीन अहमद ना भैया लाइन लेंथ तो बढ़िया करता है, बट विकेट नहीं चटका पा रहा अभी के लिए। 5 मुकाबलों में अगर आप देखो 7 ही विकेट इसने चटकाई हैं। परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं है। इस टीम के खिलाफ एक मुकाबला खेला था, 2 विकेट चटकाई थी। तेजुल इस्लाम आपके पास आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। फर्स्ट इनिंग में 40 विकेट, सेकंड में 32, तीसरी में 36 विकेट और चौथी में 18 विकेट चटकाई हैं। हेड टू हेड इसी टीम के खिलाफ भैया 14 विकेट्स इसने चटकाई हैं। शांतो आपके पास है, मैच 6 रन्स 241। परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक रही है, बट अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे ट्राई ना करूँ। मेहदी हसन मिराज आपके पास है। फर्स्ट इनिंग में रन्स अगर आप देखो 290 के साथ 22 विकेट्स चटकाई हैं। सेकंड इनिंग में 255 के साथ 38 विकेट्स, उसके बाद थर्ड इनिंग में 155 रन के साथ 19 विकेट, फोर्थ इनिंग में 136 रन के साथ 21 विकेट। हेड टू हेड की अगर आप बात करोगे 4 मैचेस में रन 107, एवरेज अगर विकेट अगर आप देखोगे तो भैया 15। उसके बाद नईम हसन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 7 मैचेस में रन यहाँ पर 109, ओवर यहाँ पर 220, विकेट 25। इबादत हुसैन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, यहाँ पर 6 मैचेस में ओवर अगर आप देखो 142, विकेट 6। यासिर अली आपके पास है, फर्स्ट क्लास जो इसका करियर रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 54 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर 165 का, एवरेज 51 का, परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। पर ये ना प्लेयर्स खेलेंगे ही नहीं, अगर खेलते हैं तो आप इनका फर्स्ट क्लास करियर देख सकते हो, बट कम ही चांसेस हैं। खालिद अहमद ये पता 2 साल बाद आया भैया टीम के अंदर वापस। 2018 में इसने डेब्यू करा था, लगातार 2 मुकाबले खेले थे, उसके बाद ये खेला ही नहीं। उसके बाद शिवगुप्ता होम की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेयर अगर ट्राई करना चाहते हो अपनी ग्रैंड लीग में करना, अगर ये खेलता है। नूरुल हुसैन आपके पास है, ये प्लेयर भी अगर खेलता तो अपनी ग्रैंड लीग में ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लीग। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी टीम डिस्कस कर लेते हैं।
अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निरोशन डिकवेला आपके पास है, लिटन दास आपके पास है, दिनेश चांदीमल और यहाँ पर नूरुल हसन। अब अगर आप देखो तो श्रीलंका की टीम अगर पहले बैटिंग करती है, आपका दिनेश चांदीमल तो गारंटी होना चाहिए। लिटन दास आप आराम से रख सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पर निरोशन डिकवेला के साथ जा नहीं रहा हूँ। अगर आपको जाना है आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाली टीम को पता है स्पिनिंग कैसे करवानी है। यहाँ पर निरोशन डिकवेला स्पिन का इतना बढ़िया प्लेयर है नहीं, तो इस वजह से मैं स्पिनर मतलब निरोशन डिकवेला को ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मुशफिकुर रहीम मुझे नहीं समझ आया क्यों इसे विकेट कीपिंग सेक्शन में नहीं रखा हुआ। हो सकता है कि भैया इससे विकेट कीपिंग ना करवाए टीम, इसीलिए इसे नहीं रखा हुआ। नहीं तो भैया ये तो मतलब विकेट कीपिंग सेक्शन में ही होता है हर जगह। मैंने तो ज़्यादातर विकेट कीपिंग सेक्शन में देखा है इस प्लेयर को। लहिरू थ्रीमाने आपके पास है, दिमुत करुणारत्ने आपके पास है। यहाँ पर अगर आप देखो तमीम इकबाल के साथ भी जा सकते हो। अगर ओसन फर्नांडो खेलता मैं ओसन फर्नांडो के साथ जाऊँगा, बट अभी के लिए यहाँ पर 3 ही बैट्समैन रख रहा हूँ। देखते हैं अगर कोई बचता है तो फिर उसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप देखो धनंजय डी सिल्वा, डब्ल्यू हसरंगा और मेहदी हसन मिराज, तीनों प्लेयर अगर ये खेल जाते हैं तो मैं तीनों ट्राई करूंगा। और अगर कहीं दर्शन शनका खेल जाता तो यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा मैं चांदीमल को भी। चांदीमल को ड्रॉप कर फिर मैं यहाँ पर दर्शन शनका को लेकर जाऊंगा, क्योंकि 6-5 का रेशो ऐसे ही हो जाएगा। फिर मुझे ना यहाँ पर एक कम मतलब विकेट कीपर लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ तो दिनेश चांदीमल को ड्रॉप करूँगा, यहाँ तो लिटन दास को ड्रॉप करूँगा, और कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है। सुरंगा लकमल आपके पास है, तैजुल आपके पास है, दोनों प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सुरंगा लकमल को भी ड्रॉप कर एक अगर एक्स्ट्रा बॉलर बांग्लादेश का स्पिनर लेकर जा सकूँ तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो आप अगर आप देखो अगर कोई एक्स्ट्रा स्पिनर आता है टीम के अंदर तो मैं उस प्लेयर के ऊपर फोकस करूंगा। अभी के लिए सुरंगा लकमल को भी नहीं लेकर जा रहा, मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैं किसके साथ रिस्क लूँगा? विश्व फर्नांडो के साथ रिस्क लूँगा। वो आपके ऊपर अगर आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ तो अगर स्पिनर्स खेल रहे हैं और ये सारे के सारे स्पिनर्स खेल रहे हैं तो डब्ल्यू हसरंगा एज अ कैप्टन रहेगा मेरा। और वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ तो वाइस कैप्टनसी वैसे मेहदी हसन मिराज आपके लिए ना सबसे सेफ वाइस कैप्टन रहने वाला है इस स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। तो अभी के लिए मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी यही लेने वाला हूँ। सबसे पहले ड्रीम 11 की टीम डिस्कस कर लेते हैं। कैप्टनसी अगर आप देखो तो भैया यहाँ पर किसे दे रखे है, करुणारत्ने, तमीम इकबाल, लहिरू थ्रीमाने, उसके बाद यहाँ पर एम हफीक आपके पास है, लिटन दास, डिकवेला आपके पास है, धनंजय डी सिल्वा, फिर उसके बाद मेहदी हसन मिराज, सुरंगा लकमल, विश्वा फर्नांडो, तैजुल इस्लाम। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल गेंद लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर लहिरू को, और वाइस कैप्टनसी दे रखी है वो है मफीक को। फिर उसके रहीम रखे हुए हैं, करुणारत्ने हैं, फिर उसके बाद निशांदा आपके पास हैं, लिटन दास, एंजेलो मैथ्यू, डब्ल्यू हसरंगा, सुरंगा लकमल, फिर उसका तैजुल इस्लाम और अबू जावेद। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अब अगर मैं माई टीम 11 की बात करूँ तो यहाँ पर अभी के लिए 7-4 का रेशो बना रखा है, बट अगर कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पिनर आता है बांग्लादेश की टीम में से तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। आप यहाँ पर दिनेश चांदीमल को आराम से ड्रॉप करके किसी और प्लेयर को ले सकते हो। वैसे दर्शन शनका के कम खेलने के चांसेस हैं, तो हो सकता है कि प्लेइंग 11 में ना हो, तो नहीं होगा तो 6-5 का रेशो आराम से बन जाएगा। थ्रीमाने आपके पास है, उसके बाद यहाँ पर करुणारत्ने हैं, एम रहीम है, कैप्टनसी यहाँ पर डब्ल्यू हसरंगा, धनंजय डी सिल्वा, वाइस कैप्टनसी रहीम यहाँ पर मिर्ज़ा हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पर टी इस्लाम और यहाँ पर विश्वा फर्नांडो। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल गेंद लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपर्ट 11 डालोगे सारा का सारा बोनस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।